और उसी चंपारण में मैं बैठा हूँ। सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था यहीं से आजाद भारत को आजादी दिलाने में सबसे बड़ा योगदान चंपारण का था। रक्सौल में स्टेडियम के लिए जगह नहीं है तो मैं मनीष कश्यप, मेरे नाम पे जितना खेत है मैं खेत देने के लिए तैयार हूँ। 4-4 भारत रत्न, दुनिया में कोई भी माँ का लाल जो है ना वैसा बेटा पैदा नहीं किया था जो 20 साल में छेनी हथौड़ी से पूरे पहाड़ को तोड़ दे। अब भारत रत्न में भी जो है ना बिहार के साथ जो है ना वो दुर्व्यवहार है। चंपारण में मैं बैठा हूँ। सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था यहीं से आजाद भारत को आजादी दिलाने में सबसे बड़ा योगदान चंपारण का था, सबसे बड़ा योगदान बिहार का था। और आज आजाद भारत का गुलाम राज बिहार है। आप जाइए अपना हक मांग के दिखा दीजिए। बिहार में रोज पटना में जो है स्टूडेंट पिटाते हैं, मार खाते हैं, किसी का कपार फटता है, किसी का सर फटता है। और डंडा जब गिरता है ना तब पूछ के नहीं गिरता है कि कौन से जाति के लड़का पे मैं डंडा गिरा रहा हूँ। तो जरा सोचिए लोग, बस विनती है कि हम लोग अगर बिहार का विकास नहीं करेंगे तो बिहार का विकास करने के लिए बाहर से कोई नहीं आएगा। एक दशरथ माझी है बिहार के, शायद दुर्भाग्य है आप लोगों का कि आप लोग जो है ना आप लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। अगर वो बिहार के अलावा किसी भी राज्य के होते तो उन्हें 4-4 भारत रत्न दे दिया गया होता। 4-4 भारत रत्न। दुनिया में कोई भी माँ का लाल जो है ना वैसा बेटा पैदा नहीं किया था जो 20 साल में छेनी हथौड़ी से पूरे पहाड़ को तोड़ दे। अब भारत रत्न में भी जो है ना बिहार के साथ जो है ना वो दुर्व्यवहार होता है। क्यों नहीं दिया गया भारत रत्न अभी तक दशरथ माझी को? क्यों नहीं? क्योंकि उसका पीछे रीजन है। जब बिहार में भारत रत्न की बात आएगी ना तो माझी जी वह हमारे जात थोड़ी है। अरे हमारा जात में से देखा जाए, ये सच्चाई है। और तब जाके बिहार बदलेगा। 2-4 भारत रत्न होते, 50-100 जो है पद्मश्री पद्म विभूषण होते, उसके अलावा जो है 2-4 इंटरनेशनल मैच हर साल होता। सही है कि नहीं? तब जाके बदलता ना। और हाँ, चंपारण के लोग, यहाँ से कुछ भी हो सकता है। बस मैं चंपारने का हूँ ना। अगर चंपारण का एगो लड़का जो है जाके जो है सिर्फ पटना में नहीं पूरे बिहार में नाम नहीं पूरे देश में नाम कर रहा है। और आज फेसबुक पे जितने भी पत्रकार हैं पूरे भारत के, उसमें सबसे ज़्यादा फॉलोअर आज मेरे पास है, सबसे ज़्यादा 5 मिलियन इंडिविजुअल सेक्शन में मैंने 1 साल में यूट्यूब पे मेरे सब्सक्राइबर हुए 5 मिलियन। तो साथ दीजिएगा लोग तो हम लोग और बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन कौन पूछता है क्या, कहता है क्या, ये पैसा कहाँ से लोगों को बांटते हैं? अरे यार भाई 10 लाख रुपया कमाते हैं हम यूट्यूब से, खुल के बोलते हैं, जांच करा लीजिए आप लोग। उसमें से 2.5 से 3 लाख रुपया डोनेट कर देते हैं। क्या दिक्कत है? हैदराबाद गया था। हैदराबाद में शादी के लिए जो बड़ा सा स्टेडियम होता है ना जिसमें लाइटिंग वाइटिंग का व्यवस्था होता है, उतना बढ़िया स्टेडियम तो यहाँ खेलने के लिए नहीं है। सुन रहे हैं पिछले 10 साल से राजगीर में इंटरनेशनल स्टेडियम बनेगा। कब बनेगा? तो रक्सौल में स्टेडियम के लिए जब मांग की जाती है और सवाल किया जाता है तो कहते हैं जगह नहीं है, आप जगह दीजिए, हम स्टेडियम बनवा देंगे। ठीक है, रक्सौल में स्टेडियम के लिए जगह नहीं है तो मैं मनीष कश्यप, मेरे नाम पे जितना खेत है मैं खेत देने के लिए तैयार हूं। विधायक जी लोग अपना संपत्ति दे, उन लोगों के पास जितना खेत है वो दे। चुनाव लड़ेंगे लोगों के वोट से, लोगों के लिए लड़ेंगे और चुनाव के बाद जो है अपना जेब भरेंगे, अपना बैलेंस भरेंगे। अगर चाहा जाए यहाँ पे जो है बड़ा बड़ा प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए जो है गलत तरीके से जमीन आवंटित हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाता है, हर जगह हो जाता है। आप देखिए आवंटित हो जाता है। बाजार समिति से लोगों को निकाल दिया जाता है क्योंकि उसको प्राइवेट किसी के हाथों बेचना रहता है, निकाल दिया जाता है। अब जाके देखिए बेतिया का बाजार समिति से सबको निकाल के जो है बाहर कर दिया गया। तो फिर स्टेडियम के लिए क्यों नहीं आवंटित होता है? आपके कॉलेज में जो जगह है उसी को स्टेडियम बना दीजिए। आपके सरकारी स्कूल में जो जगह है उसको स्टेडियम बना दीजिए। सरकारी स्कूल में जगह नहीं है, बहुत सारे सरकारी स्कूल में जगह है, उसको स्टेडियम बना दीजिए। लेकिन आप लोग आरटीआई कीजिए और पता कीजिए कि रक्सौल में पिछले 20 साल में स्टेडियम के लिए कितनी बार पैसा आया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 200 करोड़ रुपया से ज्यादा आया होगा रक्सौल के आसपास क्षेत्रों में। गांव में मिट्टी भरवाने के लिए, स्टेडियम तक जाने के लिए, रास्ता बनवाने के लिए, गेट बनवाने के लिए, और कुछ बनता नहीं है। कागज पे विकास बिहार का 360 डिग्री है। कितना डिग्री है? 360 डिग्री से बड़ा डिग्री कोई होता है? यानी विकास कागज पे बिहार का जबरदस्त हो रहा है।
और जमीन पे कितना हो जा रहा है? जीरो। आप देखिए, अगर मैथ के स्टूडेंट है तो आप लोगों को पता होगा, जहां 360 डिग्रिया होता है नीचे से, ऊपर से वहीं 0 डिग्री होता है। यानी सरकार 360 डिग्री कागजों पे विकास कर रहा है, जमीन पे वो 0 डिग्री हो जा रहा है। तो भाई हमें 360 डिग्री विकास मत दीजिए, हमें 180 भी मत दीजिए, 90 डिग्री विकास दे दीजिए, बस उतना ही से हम लोग काम चला लेंगे।